अगर विपक्षी दल नरेंद्र मोदी को 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने से रोकना चाहती है तो कहा जाना चाहिए कि उस दिशा में उनकी तैयारी अच्छे से नजर नहीं आ रही है। मोदी को भला बुरा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उल्टा फायदा जो होता है ना, डायरेक्ट मोदी को ही हो जाता है। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उसी साल हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में मोदी ने शानदार जीत दर्ज करी थी, लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने की तैयारी नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मणिशंकर अय्यर थे, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़ा नेता है, उन्होंने ये कहा कि मोदी चाय वाले हैं, और नतीजा ये रहा कि राजीव गांधी के बाद जो सबसे अधिक बहुमत प्राप्त करने वाले जो नेता थे वो मोदी बने और प्रधानमंत्री बन गए। अगर हम बात करें 2019 की, तो मोदी ने अपने आप को चौकीदार करके पुकारा। इस पर राहुल गांधी ने क्या किया कि जहां जाते थे भाषण देते थे, वहां पे ये बोलते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और बाद में इसका खामियाजा फिर से भुगतना पड़ा और 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो अब क्या कांग्रेस अपने अतीत की जो गलतियां हैं उसको सबक लेकर आगे सुधार करेगी? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था शीला दीक्षित, उनके जो सहयोगी रहे हैं पवन खेड़ा, उन्होंने मोदी पे ऐसी बात कही कि आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। पवन खेड़ा ने मोदी के पिता का नाम बदलकर उन्हें दामोदर दास मोदी के बजाय गौतम दास मोदी कहकर पुकारा। सभी को पता था कि वो गौतम अदानी की तरह इशारा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जो सीमाएं थी वो सभी लांघ दी। इससे तीन बात स्पष्ट है। पहला, कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है और मोदी को कोसकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की हमेशा कोशिश करती रहती है। दूसरा, भाजपा ओवर रिएक्ट करने की दोषी है। खेड़ा को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि कांग्रेस जो है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उसके पास एक मौका मिल गया है। अगर तीसरी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने निरंतरता का परिचय नहीं दिया है। उसने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठों के मामलों में सुनवाई जैसी तत्परता दिखाई थी, वैसी दूसरों के लिए नहीं दिखाई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को ये बात समझ लेना चाहिए, ये बात अच्छे से ध्यान लगा लेना चाहिए कि एक ऐसा वर्ग है जिसको साइलेंट मेजोरिटी कहते हैं, उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये वर्ग भले ही सोशल मीडिया पर और अपने बातों को सबके सामने न रखता हो, लेकिन वो हर चीजों पर अपना पैनी नजर रखता है। भाजपा भी निश्चिंत होने की भूल नहीं कर सकती। एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फार्मूला है जो देर सवेर चलता ही रहता है, और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जाकर खूब जमकर प्रचार किया था, और अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान कर्नाटक पर केंद्रित कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि कर्नाटक एक ऐसा जगह है जहां पे उनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जो साइलेंट मेजोरिटी होती है वो बहुत कुछ माफ कर देती है, लेकिन इस बात को बिल्कुल वो इग्नोर नहीं करती कि उनको हल्के में लिया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। मोदी ने ये बात बहुत पहले ही सीख लिया था। वे भी वंशवाद तथा भ्रष्टाचार पे बहुत ही तीखा प्रहार करते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी पर्सनल पर टिक्का टिप्पणी करने की तो बिल्कुल बचते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा था कि सार्वजनिक विमर्श की मर्यादा होनी चाहिए, तो वे एक चेतावनी ही दे रहे थे, क्योंकि भाषा का संयम नहीं रखने वालों को साइलेंट मेजोरिटी अवश्य दंडित करती है। मतदाता चाहते हैं जो विपक्षी दल है वो मोदी सरकार को विकास, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर घेरे, लेकिन मोदी पर लगाए जाने वाले जो सांप्रदायिकता का आरोप है तब स्वतः ही निर्मूल हो जाते हैं जब वोटर पाते हैं कि बिजली, पानी, टॉयलेट्स, रसोई गैस, स्वास्थ्य बीमा, खाद्य सब्सिडी, डिजिटलीकरण आदि जो सुविधाएं हैं वो किसी धर्म या जाति पूछ के नहीं दिया जाता है। सड़कें, पुल, हवाई अड्डा और जो पावर प्लांट है वो समान रूप से सब उपयोग करते हैं। वैसे भाजपा के लिए अच्छी बात ही है, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो विभाजित है, वो अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को लगा था जो राहुल गांधी है अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में कुछ जो इवेंट हुए थे उसमें राहुल गांधी की जो छवि थी उसको धुंधली कर दी है। अगर राहुल गांधी निजी छीटाकशियों के विरुद्ध अपने आप को स्टैंड नहीं करेंगे तो जो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें से जो कांग्रेस की थोड़ा सा संभावना बन भी रहा है कि वो जीतेंगे, उसको क्षति पहुंचाएंगे। अगर हम सार्वजनिक जगह पे अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनको हम साइलेंट मेजोरिटी कहते हैं, वो हमें देख रही है, और अगर कोई भी गलत काम करेगा, गलत भाषा का प्रयोग करेगा तो जो साइलेंट मेजोरिटी है जरूर दंडित करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नमस्कार।